मुरादाबाद के शौकत बाग में हूँ। यहाँ पर हमारी आज मुलाकात हो रही है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के वरिष्ठ कार्यकर्ता जनाब ठाकुर राजा रईस साहब से। आपका ताल्लुक़ उन्नाव से है और लखनऊ में आप क़याम पज़ीर हैं। मुरादाबाद कल रात पहुँचे और यहाँ अपने पार्टी कही जाए या जो एक मंच है जो मुसलमानों में एक तरबियत देता है कि उनको अपनी ज़िंदगी में मौजूदा हालात के मुताबिक कैसे तब्दीली लानी चाहिए और क्या अपने आप को पेशकदमी करनी चाहिए, उस सिलसिले में एक कार्यक्रम था। आइए बात करते हैं ठाकुर राजा रईस साहब से। आपका मुरादाबाद में बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। आप कल शाम यहाँ तशरीफ़ लाए और पहले बताइए कि तशरीफ़ लाने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ मुरादाबाद की आवाम से? देखिए, मुरादाबाद अपने आप में पीतल की नगरी है जी। और शहीदों की भी नगरी है। यहाँ कई शहीद हुए हैं। दूसरी चीज़ आध्यात्मिक भी नगरी है जी। तो जहाँ पे तीन चीज़ें जुड़ी हो तो अपने आप साहित्य भी जुड़ जाता है और सुंदरीकरण भी जुड़ जाता है। यहाँ हम आए थे शिक्षा के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर जी। अपने मुस्लिम समाज में इस विचार को रखने के लिए जी। जो आज वो सम्मेलन संपन्न हो। जी हाँ, नहीं, मेरा सवाल ये था कि मुरादाबाद की आवाम से जो आप मुलाकात करी, कार्यक्रम के बारे में अगला सवाल रहेगा मेरा। तो उस मुरादाबाद में आने के बाद आपको जो यहाँ की पब्लिक ने आपको क्या संदेश दिया? हमको इज्जत दी, हमारे साथ अभी भी है पब्लिक जी। और सब लोग हैं। इज्जत मिली, जो अतिथि के रूप में जो सम्मान प्यार मिलना चाहिए उससे ज़्यादा मिला। अच्छा जी, मैं ये चाह रहा था कि आज जो कार्यक्रम आपने किया ट्रांसपोर्ट नगर में ज़िक्रिया मदरसे में, जामिया मदरसा है और उसमें काफ़ी बड़ी अच्छी मैंने देखा संख्या में लोग थे आपकी बात को सुनने के लिए, जो आप यहाँ लोगों को संदेश देना चाहते थे। आपका मूल संदेश हमारे मुरादाबाद वासियों के लिए क्या है? देखिए, ऐसा है, शिक्षा के ऊपर कार्यक्रम हुआ है जी और पर्यावरण के ऊपर हुआ है। तो शिक्षा पे तो हमने अपने मुसलमान भाइयों से यही कहा कि सूरह इकरा उतरी और सूरह इकरा के ऊपर कहा गया कि अगर आपको चीन जाना पड़े तो जाओ, लेकिन शिक्षा जरूर जाना पड़े। जब शिक्षित होगा तो आदमी कहीं ना कहीं अर्थ की गारंटी होती है, बौद्धिक की गारंटी होती है। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा समाज तथा राष्ट्र को वैभवशाली बनाने के लिए भाग्य रेखा के रूप में काम करती है। अतीत से लेकर वर्तमान तक विश्व के सभी राष्ट्रों का भाग्य और भविष्य उस देश की शिक्षा व्यवस्था ने निर्धारित किया है। हमारे देश में जब तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविख्यात शिक्षा के केंद्र थे, तब समाज की सभी शाखाएं भौतिक, आध्यात्मिक, अंतर्निहित शक्तियों के सर्वांगीण विकास के जागरण के केंद्र हुआ करती थी। तभी हमारा देश परम वैभव और था। इसलिए शिक्षा पे विशेष जोर दिया गया और सारी दुनिया पर्यावरण की चिंता और पर्यावरण की देखभाल के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है। आज समूचा विश्व इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, इकोनॉमी इसमें उलझा है। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में पर्यावरण विषय विचार व्याप्त है। अपन जब सुबह उठते हैं तो सैया से जब भूमि को स्मरण करते हैं, तब भूमि पर पैर रखने से पूर्व तो स्मरण कर वंदन करते हैं। जब वंदन करते हैं, इतना पवित्र मानते हैं, तो जिस समय जानवर काटा जाता है, एक तरफ तो पशु पक्षी अल्लाह की रहमत है, इन पर रहम करो, तुम पे रहम होगा। दूसरी तरफ जब जानवर काटे जाते हैं तो उनके शरीर से निकलने वाले निगेटिव वेब्स, उसके हार्मोन्स कहीं ना कहीं निगेटिव वेब्स कहीं ना कहीं वो प्रकृति में, वातावरण में, वायुमंडल में, भूमंडल में कहीं ना कहीं जाके चिंता की लहरें उत्पन्न करती हैं, जिससे मनुष्य आपस में लड़ने भिड़ने लगते हैं, दंगे होने लगते हैं। इसलिए कलाम पाक की हदीस को, उस हदीस को मानना चाहिए कि पेड़ पौधे पशु पक्षी अल्लाह की रहमत है, इन पे तुम रहम करो, तुम पे रहम होगी। आज शिक्षा ना होने की वजह से उनको नहीं मालूम है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस्लाम मजहब इतना अच्छा मजहब है जिसको कायदे से समझ नहीं पाए। कुछ लोग बीच में आए और अपने हिसाब से इस्लाम को कर दिया। अब मुस्लिम समाज में शिक्षा की कमी है। अब बेचारे वो पंचर बना रहे हैं, स्कूटर बना रहे हैं, या कुछ प्रेस कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हो। जब तक वो 1000 रुपये पैदा करते हैं तो सेकुलर होते हैं, जिधर चाहो उधर घुमा दो। जैसे ही 1100 पैदा करते हैं, वो खुद धरने में सम्मिलित होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं किसी के कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं।
और संविधान का ज्ञान नहीं। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो संविधान का ज्ञान होगा, संविधान का ज्ञान होगा तो संविधान को अपना ग्रंथ मानेगा, जब ग्रंथ मानेगा कहीं ना कहीं देश की मुख्यधारा में शामिल होगा। जी, ये सारी बातें हुई हैं। जी, मेरा सवाल ये आपकी बात से निकल कर आता है, आपने कहा कि पर्यावरण में जीव जंतु और जो यहाँ पशु पक्षी और जो पेड़ पौधे हैं उन सब में जीवन मौजूद है। अगर इंसान इस चीज़ का ध्यान रखे तो फिर वो खाएगा क्या? ऐसा है, खाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। जी, अब अगर हम तर्क वितर्क पे आएंगे जी, तो बहुत दूर तक आप निकल जाएंगे, हम भी निकल जाएंगे। जी, अगर मीट इतना ही अनिवार्य है, मीट इतना ही अच्छा है, तो फिर दिखाइए पूरे भारत में कहीं विज्ञापन लगा हो। मीट खाने से आपकी रोशनी बढ़ती है, मीट खाने से जो है वाणी अच्छी होती है, मीट खाने से आदमी शांत रहता है, मीट खाने से आदमी स्वस्थ होता है। कहीं लिखा हो, कहीं विज्ञापन हो, 58 मुस्लिम राष्ट्र हैं, कहीं ऐसा हो तो बताओ। हम तो मैं अपने समाज को ये संदेश दे रहा हूँ कि अगर पर्यावरण पे हैं तो पर्यावरण के ऊपर भी जो कहीं ना कहीं जल जीवन है, कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं पर्यावरण से। अब आप देखिए वनस्पति का उसका अलग मामला है। संस्कृति में वन धातु के विभिन्न अर्थों द्रवित होना, पानी जीवन विस्तार में एक जल भी होता है। प्राचीन काल में ऋषियों ने एक अनुभव किया कि पेड़ पौधों का जल से सीधा संबंध है। जहाँ पेड़ पौधे होते थे वहाँ जल की प्रचुरता हो जाती थी। तो हमारे यहाँ ऋषियों ने वनस्पति शब्द का प्रयोग किया। वनस्पति जल का पति, वनस्पति जल का पति, वरा पृथ्वी मेधा छा छयाति रक्षति, जो पृथ्वी को बुद्धि को नाश होने से बचाती है उसको कहते हैं वृक्ष। जो पृथ्वी को बुद्धि को नाश होने से बचाती है उसको वृक्ष कहते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं बुद्धि का संबंध ठीक वृक्ष से है। बड़े बड़े विद्वानों ने वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो अगर हम अपने समाज को पर्यावरण के ऊपर, पशु पक्षी के ऊपर अगर हम उनको सही दिशा दे ले जाते हैं तो हमारा काम हो गया। जी बिल्कुल। अच्छा, पर्यावरण का जिक्र चला है तो मुरादाबाद इंडस्ट्री का शहर है और अभी देखा होगा आपने कि हमेशा मुरादाबाद ऑल इंडिया लेवल पर पर्यावरण के लिहाज से, पॉल्यूशन के लिहाज से टॉप 10 में रहता है। कभी भी टॉप से नीचे आता ही नहीं है वो। इसका मतलब इसमें लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आपने हमारी बात सुनी नहीं। हमने क्या कहा था कि समूचा विश्व इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, इकोनॉमिक्स में उलझा है। ये काम सरकार का है। हम लोग गैर राजनीतिक लोग हैं, देखते हैं, बोलते हैं, सरकार उस पर एक्टिव होती है। तो यहाँ चिमनियाँ हैं, ये है वो, अगर इस पे आए तो एक अजीब बात है कि ऊपर जा करके सब भूमंडल को, वायुमंडल को दूषित कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इसको भी किया जाएगा। अब 1940 के पहले डेट्राइट औद्योगिक शहर हुआ करता था। वहाँ अजीब बारिश हुई। बारिश ये हुई कि वहाँ के ऊपर जिस पे भी वर्षा का पानी पड़ा वो चीखने लगा। बाद में पता चला कि वो गंधक का अम्ल था, जो कारखानों की चिमनियों से हवा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जमा हो गई थी, जो बादलों के साथ रसायन क्रिया करके और तेजाब की वर्षा कर दी, रिमझिम बारिश करने लगी। इसी तरीके से इटली में सिवेसी शहर है, वहाँ हवा में जो है अजीब से गंध तर रही थी। तो वहाँ के ऊपर ट्राइब नाम की एक गैस आई वहाँ पर। तो ये सब है। भोपाल वाली जो कीटनाशी बनाती थी दवाई, उसमें भी इस तरह के तमाम प्रदूषण के ऊपर तमाम उदाहरण है अपने पास। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम अगर अपने समाज को जा करके धीरे से अगर इसको निकाल ले जाते हैं तो हमारे समाज में ऋषि मुनि होंगे, हमारे समाज में जो है सिद्ध पुरुष होंगे। आपको मालूम है जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो पेड़ पौधों से सीधे बात करते थे। हकीम लुकमान का किस्सा ले लीजिए, वो फकीर हुए और गए 1 लाख पौधों से पूछ लिया कि आप किस काम आ सकते हो। देखिए ऐसा है, जब नकारात्मक वातावरण होता है तो मरासन की ओर चले जाते हैं, सकारात्मक वातावरण होता है तो वो उनमें जो है प्रशंसा आती है और वो हंसने लगते हैं पेड़ पौधे में। तो अब आप क्या खाओगे ये आपका विषय है। अल्लाह ने इतनी अच्छी अच्छी नियामतें उतारी, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें उतारी। अब आप बताइए कि मान लिया आप मीट खाते हैं या सारी चीज़ें खाती हैं, आपके लिए नियामत होंगी।
हम नहीं खाते। गीता में तो कहते हैं कि अंडा खाने वाला भ्रूण हत्या नमोचितम, अंडा खाने वाला बख्शा ही नहीं जाएगा। मीट तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो जो अपने अपने यहाँ संत ऋषि मुनि आए, अपनी अपनी किताबें दी, अपने अपने हिसाब से ये गीता वेद पुराण मानते हैं, फॉलो करते हैं। अब सवाल इस बात का है कि जैसे हमने इस्लाम मजहब की, इस्लाम की किताबें हमने पढ़ी, तो मैं मुस्लिम, तो हमने अपनी कुटिया में गेहूँ भर लिया। और अगर हमने पुराना वेद साथ पढ़ा तो कहीं ना कहीं जा करके हमने उस सुन्नत को अदा किया जी। जो कहा गया था सूर्य इकरा, वहाँ जाइए। तो शिक्षा तो कहीं भी ली जा सकती है। हाँ बिल्कुल ठीक। शिक्षा तो कहीं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा 10वें अध्याय और 62वें श्लोक में कहा है कि सभी वृक्षों में मैं हूँ पीपल। अच्छा। और बौद्ध लोग इसको पवित्र मानते हैं। गौतम बुद्ध ने इसी वृक्ष के नीचे बैठ के ज्ञान प्राप्त किया। जी। तो अब इन सब चीज़ों, इसको झुटलाया थोड़ी जा सकता है। बिल्कुल। इसलिए हम अपने पर्यावरण पर सही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और आपका काम है अल्लाह से दुआ करना कि हम अपने मकसद में कामयाब हों। जी जी। इतनी सी बात है। और जो पूछना चाहो पूछो। बस शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया हमारे मुरादाबाद के जो वासी हैं उनके लिए। एक मिसाल दी आपने कि हमने पिछले दिनों देखा था कि एक शहर में तेज़ाब की बारिश हुई और लोग वहाँ पर काफ़ी जख्मी हुए। और इसलिए हम लोगों को चाहिए, खासकर मुरादाबाद के लोगों को, कि पॉल्यूशन पे ध्यान दें। वो भट्टियाँ, वो कारखाने, वो ट्रांसपोर्टेशन या कोई और ऐसा काम जो वहाँ होता हो उस पर नियंत्रण करें और पॉल्यूशन विभाग की तरफ से दी गई मान्यताओं को पूरा करें ताकि यहाँ पॉल्यूशन की स्थिति बिगड़ ना पाए। इसके साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मुरादाबाद तशरीफ लाए। मुरादाबाद की जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।